नासिका से जो सांस जैसे आप ले रहे हो, छींकना, यहाँ कभी डकार आना, तो नासिका से जाता है। इसको प्राण वायु बोला जाता है। कौन सी वायु? प्राण वायु। आप देख भी रहे होंगे फोटो में, जो येलो कलर से दिखाई गई है मुख की तरफ, प्राण वायु है। एक वायु होती है जो जैसे इन्होंने कहा भी मुंह से, यानी कि कंठ से जो आ रही है, ऊपर की ओर ही आ रही है, आप बोल रहे हो, सो इसको बोलते हैं उदान वायु। क्या बोलते हैं? उदान वायु। आप देख रहे होंगे। फिर एक वायु है, जैसे आप मोशन के लिए बैठे, आप मल मूत्र के लिए बैठे, तो वो नीचे की ओर आपको फोर्स लगानी पड़ती है ताकि मल क्रिया अच्छे से हो पाए। मालूम पड़ा कि मल क्रिया के लिए बैठे और मल नीचे की ओर जा ही नहीं रहा। आपने महसूस किया होगा कई बार बंदे को थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है ताकि मल निष्कासन क्रिया अच्छे से हो जाए, यानी कि वहाँ भी कुछ ना कुछ वायु नीचे की ओर जा रही है। सो वायु को बोला जाता है अपान वायु। आप देख रहे होंगे फोटो में, जहाँ पर यूर एनस एंड जेनिटल पार्ट, आपका गुदा और मूत्र द्वार है, वहाँ से जो वायु नीचे की ओर जाती है, डेट्स यूर अपान वायु। फिर एक वायु है, आपने कुछ खाया, अन्न का पाचन किया, उसको बोलते हैं समान वायु। आप देख पा रहे होंगे जो ये गोल चक्कर सा बना रखा है इस तस्वीर में। और एक वायु जो अभी दलजीत जी ने कही कि पूरे के पूरे शरीर में व्याप्त है, कि शरीर में कोई भी गति हो रही है, पलकें झपक रही हैं, खुल रही हैं, ये सारे के सारे फंक्शन भी जो प्राण कर रहे हैं वो आपके व्यान वायु के कारण होते हैं। इसी कारण से आपने देखा होगा जब भी शरीर में तेल का अभियंग किया जाता है, तेल की मालिश की जाती है, यदि कुछ दर्द वगैरह आपके शरीर में हो रहा हो, होता क्या है कि दर्द मैंने कि आपकी वायु एक जगह पे एक्यूमुलेट हो गई। जब वायु एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएगी तो वहाँ पर आपकी दर्द होना शुरू हो जाएगा। उस दर्द का निवारण करने के लिए बहुत सिंपल है, आप तेल की मालिश कर लो। इसलिए तेल की मालिश का भारत में बहुत देर से प्रचलन चलता जा रहा है। अब बात समझिएगा कि एक यानी कि जो बेसिकली जो हम देख रहे हैं कि प्राण और अपान वायु, प्राण वायु वह है जो आप यानी आपकी जो श्वास लेने की है, आपकी नासिका से आ रही है, आपके फेफड़ों से निकल करके आपके नासिका से बाहर जा रही है। और एक जो दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट वायु है अपान वायु, जो आपकी बॉडी से जितनी भी जहरीली गैसेस हैं उसको एक्सहेल कर रही है, बाहर कर रही है जब आप मल क्रिया और मूत्र क्रिया करते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, फार्मूला क्या दे रहे हैं, उस नासिका में विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके। तो जो ये प्राण और अपान वायु है इसकी गति एटलीस्ट आपको महसूस तो हो, तभी उसको सम कर पाओगे। आपने कभी ऐसा सुना कि कभी भी मल क्रिया करते हुए बोलना नहीं चाहिए? अगर बोलते हो तो बोलना मत, कि भाई बैठे हैं तब भी फ़ोन पर बात चल रही है वो काम मत करना। और पॉसिबल हो सके तो दांतों को पूरे यानी दबा करके रखना जब भी मल क्रिया या मूत्र क्रिया की जाए, तो मल निष्कासन में अच्छा रहता है। फोर्स आपकी जो वायु की है वो नीचे की ओर ज़्यादा जाएगी, आपके जो पेट संबंधी बीमारी है वो कम होगी, मल संबंधी बीमारी है वो कम होगी। अब भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पार्ट जो आपको करना है वह ये है कि प्राण और अपान वायु को सम कीजिए। ऐसा ना हो कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में ज़्यादा है, और ऐसे भी आपकी साधना का जो भगवान दे रहे हैं कि आपका प्राण और अपान वायु बिल्कुल अच्छी तरह से बैलेंस्ड होने चाहिए। अब वो बैलेंस कैसे करोगे भैया? कीजिए कैसे एक्सरसाइज? प्राणायाम कीजिए। सबसे बढ़िया प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम, यहाँ अनुलोम विलोम प्राणायाम अच्छे से सीखिए, अच्छे से करिए। उससे जब आप करो तो आपकी पूरी की पूरी जो चेतना है वो अपनी सांसों की ओर होनी चाहिए।
आप यानी आपका जो जीवन है वो इस तरह से होना चाहिए कि सांस जो आ रहे हैं और जो जा रहे हैं वो पता लगे। जैसे जब हम खाना खाते हैं, अभी तो इतनी बेहोशी होती है कि हमें खाना कितना खा गए वो भी नहीं पता लगता। मैंने सुना एक बार एक बंदा जब होटल में बैठा तो उसने कहा भाई ये भी आन दे, वो भी आन दे, सब कुछ आन दे। मारवाड़ी की पार्टी में गया था, मारवाड़ी बेचारा कहता भाई मैंने तो 10 लोगों की पार्टी रखी थी, ये तो 10 लोगों का अकेला ही खा जाएगा। मारवाड़ी अपने मित्र के पास आया, मित्र के पास आकर के बोलता है कि भाइयों इतना नहीं खाओ, इतना मत खा, कुछ पेट में हवा के लिए भी जगह छोड़ दे, कुछ पेट में पानी के लिए भी जगह छोड़ दे। वो साहब बोले हवा पानी का क्या है, अपने आप ही आगे पीछे से जगह बना लेंगे। तो इस तरह का खाना ना हो। जो वायु है वो आपकी बहुत नपीतुली होनी चाहिए। कम से कम जब आप रोज़ साधना के लिए बैठें, जैसे भगवान आपको इस श्लोक में बता रहे हैं, उस टाइम पर एटलीस्ट आपका जो प्राण और अपान है वह बैलेंस्ड होना चाहिए, सम होना चाहिए। कम से कम अपने आते जाते सांस के ऊपर ध्यान देना आरंभ कीजिए। अगर बैलेंस नहीं भी है, फॉरगेट इट, कम से कम उसको देखना शुरू कीजिए। जब आप देखना शुरू करेंगे तो आप धीरे 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 पाएंगे कि आपका जो सांस है वह गहरा होना शुरू हो गया। अभी तो जब भी हम लोग सत्र शुरू करते हैं, मैं सबसे पहले 1.5 साल से यही एक्सरसाइज करवा रहा हूँ कि सांस को गहरा कीजिए, नाभि तक जाने दीजिए। क्यों? उसका कारण यही है कि सांस जब आपका गहरा होना शुरू हो जाएगा तो अपने आप से ही सांसों के प्रति जो एक अटेंटिवनेस है वह आपकी बननी शुरू हो जाएगी। तो पहला पॉइंटर जो आपने याद रखना है, साधना यदि आप करते हैं, यदि आपने करनी है, अदरवाइज आप फ्री होकर के पार्टी कीजिए, कुछ भी मत कीजिए। और यदि करना है तो अच्छे से कीजिए ना, या तो भैया कुछ ना करो। अगर कर रहे हो तो कम से कम जो भगवान श्री कृष्ण पॉइंटर्स दे रहे हैं उनको फॉलो कीजिए, मनमाना आचरण मत कीजिए, उसका कोई लाभ नहीं है। तो ना आप संसार के रहोगे ना अध्यात्म के रहोगे। कम से कम पूरे संसारी बन जाओगे ना, तो एक बार संसार से जब चपेट पड़ेगी तो अध्यात्म में आ पाओगे। अभी तो अध्यात्म में भी जा नहीं पा रहे, संसार में भी जा नहीं पा रहे, क्योंकि अध्यात्म से कुछ मिल नहीं रहा, संसार की चाहना छूट नहीं रही। प्रॉब्लम ये आती जाती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि केवल शब्द हमारे खोपड़े में जा रहे हैं, हम साधना में प्रवृत्त नहीं हो रहे। पर अभी से आप शुरू करेंगे तो बहुत अल्टीमेट फ़ायदे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे।